Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class plus 2 Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब कर्व की टेंजेंट क्या होती है? अगर हमारे पास ये कर्व है तो इस कर्व पे एक पॉइंट गिवन है. इस पॉइंट पे जो लाइन इसको टच करके जाएगी ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व. जो लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाए और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन है, इट मींस PQ इज नॉर्मल ऑफ कर्व. टेंजेंट पे परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं और जो लाइन टच करके जा रही है AB, तो AB हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व. अब हमें टेंजेंट ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए? ध्यान करो, आपने +1 क्लास में किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन की इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. और ये लाइन x1 y1 इस पॉइंट में से पास कर रही थी. मतलब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और कर्व का, ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1. अब पॉइंट हमारे पास है, m क्या है? स्लोप. तो हमें इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होगा. अब स्लोप क्या होगा? अगर हमारे पास जो कर्व है वो है fx, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव f डैश x एट दिस पॉइंट x1 y1. मतलब इस डेरिवेटिव, इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू x1 y1 इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा. ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्लोप भी हमने किया था. तब क्या था? -1/f डैश x. जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप फाइंड करोगे, पॉइंट हमारे पास गिवन होगा, इक्वेशन हम लिखेंगे इस फॉर्मूले से. चाहे टेंजेंट की लिखनी है, अगर टेंजेंट की लिखनी है तो टेंजेंट का स्लोप पुट कर दोगे. नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल का स्लोप पुट कर दोगे. पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हमारे पास किसी भी कर्व की टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो ध्यान रखना है dy बाय dx की वैल्यू या f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? 0. तो उस मतलब उस इक्वेशन की टेंजेंट का स्लोप 0. ठीक है. एंड इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? उसकी नॉर्मल का स्लोप मींस -1/dy बाय dx जो होगा वो 0 के इक्वल है. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4. हमने x इज इक्वल टू 4 पे इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है. तो क्या करें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 3 इंटू x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1. क्या आ गया? 12x क्यूब माइनस 4. ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव. इस डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है? x इज इक्वल टू 4 पे पुट x इज इक्वल टू 4. तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 into 4 cube minus 4.
इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड पार्ट क्वेश्चन करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 10। इसी तरह से थर्ड करना है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मींस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऐसे ही फोर्थ करना अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4। तो हमारे पास देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस आ गए ना, तो डिफरेंशिएट करें दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा क्या आ जाएगा, a इंटू कोस क्यूब का डेरिवेटिव 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, याद है माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। देयरफॉर dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कट गया, कोस से एक कोस कट गया, साइन बाय कोस माइनस tan थीटा। अब हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इस पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो dy बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, माइनस tan पाई बाय 4 माइनस 1। tan पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस का साइन आगे था -1। Therefore, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 बाय dy बाय dx। क्या आ गया, -1 बाय dy बाय dx की वैल्यू है -1, माइनस कैंसिल क्या, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया 1 और टेंजेंट का स्लोप क्या आया था, -1। ठीक है, सेम इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन है, अपने आप करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है इसमें भी। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। और मैंने आपको अभी तक बताया था x एक्सिस के पैरेलल जब भी टेंजेंट होती है तो हमारा डेरिवेटिव 0 के इक्वल। अब इसका डिफरेंशिएट करें, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब हमें गिवन है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, देयरफॉर dy by dx is equal to 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, 3 से डिवाइड कर दे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया x माइनस 3 0 और एक आ गया x प्लस 1 0। इससे x की वैल्यू 3 और इससे -1 दोनों हो सकती है। x की दो वैल्यूज आ गई
दोनों वैल्यूज को गिवन कर्व में पुट कर दोगे। पुट इन फर्स्ट, तो y क्या आ जाएगा जब x 3 है, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, 3 क्यूब 27 माइनस 9 इंटू 3 27 माइनस 27 प्लस 7, 27 कैंसिल हो गया, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, तो हमारा ये पॉइंट क्या बन गया 3 और माइनस 20। सेम ऐसे -1 भी इसमें पुट करके सॉल्व कर लोगे, एक पॉइंट आ जाएगा वहां से और एक ये आ गया, 2 पॉइंट आ गए जिन दोनों में हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। इस कर्व की टेंजेंट जो है वो पैरेलल है a chord joining points 2, 0 and 4, 4। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो कोड मतलब जो लाइन बनी उसके टेंजेंट है, उसके पैरेलल है। तो हम क्या करें, पहले इसका स्लोप फाइंड कर ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ स्लोप ऑफ कोड joining 2, 0 and 4, 4, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोड बनी उसका स्लोप क्या होगा, इस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसी से स्लोप निकालते थे ना, m इज इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 0 बाय 4 माइनस 2, 4 बाय 2 2। अब इस कोड का स्लोप भी आ गया, टेंजेंट का स्लोप भी आ गया। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, ये गिवन है हमें, टेंजेंट और कोड पैरेलल है, इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप है 2 इंटू एक्स माइनस 2 वो कोड के स्लोप के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू आ गई 3, ये x की वैल्यू y में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 स्क्वायर इज 1। तो इसका मतलब पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3, 1 हमारा पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप कोड की स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट द कर्व एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11। ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और कर्व की इक्वेशन भी है, तो इस टेंजेंट इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करें इससे, dy by dx is equal to 3x स्क्वायर माइनस 11। लेकिन इस बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है हमें, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये किस फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का स्लोप क्या है m 1, स्लोप इज इक्वल टू 1, लेकिन स्लोप तो हमारा ये में लगाया था,
तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² माइनस 11 किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल। तो 3x² क्या आ जाएगा? 1 प्लस 11 12, x² इक्वल टू 12/3, 4x इक्वल टू √4 प्लस माइनस 2, x की वैल्यूज आ गई एक 2 और एक -2। अब ये दोनों वैल्यूज को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट करोगे y की वैल्यू आएगी, x और y दोनों वैल्यू आ गई तो क्या बन जाएगा? पॉइंट। इससे भी फाइंड करोगे और इससे भी फाइंड करोगे, ठीक है। आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। सेम ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। स्लोप हमें गिवन है -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x -1। अब कर्व गिवन है उसका डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव करोगे स्लोप आ जाएगा, लेकिन हमें स्लोप क्या गिवन है? -1। तो उस स्लोप को -1 के इक्वल लोगे, मतलब हमें क्या गिवन है 10th क्वेश्चन में? dy/dx इज इक्वल टू -1। इसको यूज करके आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद कर्व में पुट करोगे y आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे 11th और 12th ये भी करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 के 1 to 12 क्वेश्चन अपने नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। ओके।